तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है फिर कि इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जन जन तक धर्म की बात पहुँचे, राम की कथा पहुँचे। रोज की तरह आज फिर प्रभु का एक बार चिंतन कर लें। राम कथा में प्रवेश करने से पहले ये बिंदु जी जो है, गोस्वामी बिंदु जी, उनका ही भजन है। बड़ा प्यारा भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है, इसको सुनिए। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लिया हाथ में दैत्य ने जब कि खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा उसको खम्भे के अंदर, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद जब उसने न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अजामिल अधम में न थी कुछ भलाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सिर पर जब उसके आई, तो बेटे नारायण की रट थी लगाई। तो तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दुशासन जब हाथ अपने बढ़ाए, तो द्रग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नद की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, अमित रूप ये बन के साड़ी में आए।
कि हर तार थे आपका रूप धारे, कि हर तार थे आपका रूप धारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जय हो मोहन जी की जय हो, कृष्ण जी की जय 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 जय। चलिए अब कथा में प्रवेश करें। दिखरावा मातहि प्रेम मगन कौशल्या, निसी दिन जात न जान। असुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। कौशल्या जी प्रेम में मग्न है एकदम प्रभु को पाकर बाल रूप में, और दिन कब दिन बीत रही है कब रात इसका कोई सुधि नहीं है उनको, और उनकी स्नेह में जो है डूबी हुई है, और उनके बाल चरित्र को सुनाती हैं लोगों को। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नान। एक बार क्या हुआ कि प्रभु को बाल जो शिशु राम हैं उनको स्नान करा के श्रृंगार करवा करके और पलना में पौढ़ा दिया, लिटा दिया माँ ने, और फिर अपने कुल इष्ट देव को कुल देव को पूजने के लिए वो पूजा के लिए स्नान आदि करने गई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके कौशल्या जी ने नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। तो जब वहां से जो है रसोई जहां बनाई गई थी वहां गई, फिर माता वहां जब पूजा के स्थान में लौट के गई तो वहां वो देख रही हैं कि उनके यानी पुत्र जो हैं उनके भगवान शिशु रूप वो चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन कर रहे हैं प्रभु। तो मैं तय जननी शिशु नहीं भय बीता, गए जननी शिशु पही भय भीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई। तो उधर नैवेद्य खा रहे थे प्रभु और इधर वापस आए कि जहाँ पलना में पौढ़ा के गए थे जरा वहां देखें, तो देखा कि वो तो उसी तरह सोए हुए हैं। तो वहां उनको देखा और दोबारा फिर वहां गई पूजा के स्थान पे कि वही हैं प्रभु, वहां पर नैवेद्य पा रहे हैं। तो इस तरह से तो वो डर गई कि एक ही शिशु जो है दो जगह कैसे एक साथ हो सकता है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोर की आन विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, अब प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दो बालक एक साथ देख करके कौशल्या जी तो घबरा गई और सोचने लगी कि मेरे मन का कुछ भ्रम है न कुछ और विशेष बात है इसमें। तो उनको देख करके मन अकुला आ गई, घबरा गई वो।
और इसमें क्या हुआ कि उनको घबराता हुआ देखे प्रभु हंस दिए, बाल रूप में भगवान राम हंस दिए। अब देखिए क्या हो रहा है। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत अखंड रूप अपना दिखा दिया माँ को, जिस बाल राम के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं वो दिखने लगे माँ को। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना नहीं काऊ। अब उनको क्या हुआ कि उनके अंदर भगवान के उसमें सूर्य, अग्नित सूर्य, अग्नित चंद्रमा, अग्नित शिवजी, अग्नित ब्रह्मा जी, बहुत से गिरि पर्वत कंदराएं सिंधु कानन वन सब कुछ उनको दिखाई दिया। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव सब कुछ दिखा। और ये पदार्थ, वो पदार्थ भी उन्हें दिखे जो कभी उन्होंने सुने भी नहीं थे। माँ ने, कौशल्या ने, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सबीत जोड़े कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। अम्मा ने, कौशल्या ने देखा अंदर की माया जो है प्रभु के अंदर विराट रूप में हाथ जोड़े खड़ी हुई है, और उस मनुष्य को भी देखा जिसको माया नचाती है, और उस भक्ति को भी महसूस किया, अनुभव किया, जो इस माया से मानव को मुक्त करती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंदि चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। अब तन तो पुलकित है माँ का, कौशल्या का, मगर बोल नहीं पा रही कुछ, इतना भ्रम में और इतना इसमें पड़ गई कि भाई ये हो क्या रहा है, मेरा बाल राम कहाँ गया, ये इतना विराट स्वरूप, इसमें सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा शिव कैसे आ गए। तो समझ गई, अंतर से उन्होंने समझ लिया कि प्रभु ही हैं जो आए हैं। नयनों को मूंद लिया, नयन बंद कर लिए और चरणों में प्रभु के प्रणाम किया। तो जब प्रभु ने देखा कि माँ विस्मय में पड़ गई हैं, बहुत ही भ्रम में पड़ गई हैं, तो उन्होंने उनको इस आपदा से, इस मोह वाली स्थिति से मुक्त करने के लिए पुनः शिशु का रूप धारण कर लिया प्रभु ने। स्तुति करी न जाए भय माना, अजगत पिता मैं सुत करी जाना, हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। अब हुआ क्या, अब जब उतना विराट रूप और वो सारा ब्रह्मांड सब कुछ देखा तो उन्हें तो पता चल ही गया कौशल्या को कि तो प्रभु हैं, ये तो राम, मेरे जो शिशु राम है तो प्रभु हैं। तो वो जो है उन्होंने मन डर गई वो कि मैंने अरे मैंने तो ईश्वर को अपना पुत्र मान लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तब जब प्रभु समझे कि नहीं ये तो भयभीत हो गई हैं और मैंने डरी हुई हैं, तो उन्होंने बहुत प्रकार से उनको समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, इसको आप किसी से कहिएगा मत ये लीला। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार विनय कर रही माँ कौशल्या शिशु बने हुए रामचंद्र जी से, और कहती हैं कि हे प्रभु इतनी कृपा जरूर कीजिए कि आपकी ये माया मुझे दोबारा नहीं व्यापे, इस माया का मुझ पर प्रभाव ना हो।
बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बाल चरित्र जो है प्रभु ने उससे सब अपने दासों को जो उनके आसपास और जो उनको बड़ा सुख दिया, बड़ा आनंद दिया प्रभु ने। कुछ काल और बीते, कुछ समय और बीता तो ये चारों भाई बड़े हुए, आनंदित हुआ परिवार दशरथ जी का। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन मुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। चूड़ाकरण का संस्कार किया गया चारों भाइयों का, ब्राह्मणों का को बहुत दान दिया राजा ने। और इस तरह का बहुत ही मनोहर सुंदर चरित्र कर रहे हैं। और चारों तरफ जो है उनके गुणों की और इनकी चर्चा हो रही है। तो मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। मन क्रम वचन से भी जो अगोचर है, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते, वह आज राजा दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो जब राजा दशरथ भोजन करने बैठते हैं और उनको बुलाते हैं कि आओ भोजन कर लो राम को, तो नहीं आते हैं। अपना बालकों का जो समाज है जिसके साथ खेल रहे हैं उसको छोड़कर वो आना नहीं चाहते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। पिता के बुलाने पर जब नहीं आते दशरथ जी के बुलाने पर, तो कौशल्या जी जाती हैं बुलाने। तो जब वो बुलाने जाती हैं तो ठुमुक ठुमुक करके प्रभु भाग चलते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निगम और जो है वो शिव जी जिनका अंत नहीं जानते, जिनका ये नहीं जानते हैं, उनको माँ जो है वो दौड़कर पकड़ना चाहती है। संभव है क्या कि उनको पकड़ पाए? माने वेद जो है उनको कहते हैं इतना ही नहीं, प्रभु की लीलाएं, प्रभु का गुण, प्रभु का चरित्र प्रभाव तो अपार है, असीम है। तो शिव जी भी जिसकी सीमा नहीं जानते प्रभु के चरित्र और प्रभु के प्रभाव और शक्ति की, उन्हें माँ पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल भरे शरीर से आते हैं तो बड़े स्नेह से राजा दशरथ जो है अपने गोद में उनको बैठा लेते हैं प्रभु को। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। और भाजी चले किलकत मुख, दधि उदन लपटाई। तो भोजन तो कर रहे हैं मगर इधर उधर भी देख रहे हैं कि भाई मेरे बाल समाज है न चला गया। और अचानक जो है उठ करके और किलकारी मारते हुए भाग चलते हैं। मुंह में वो दही और उदन, वो चावल जो है वो लिपटा हुआ है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन न सन नहीं राजा,
जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। बाल चरित्र जो है प्रभु के सरल, वो शारद और शेषनाग जी ने और शंभु ने, शिव ने गाए हैं। किस तरह का बाल चरित्र भगवान ने दिखाया। जिनका मन इन सन नहीं रहता, जिनका मन प्रभु के बाल चरित्र में, शिशु लीलाओं में, इनमें नहीं व्यापता है, नहीं इसमें रमता है, तो उनको तो विधाता ने जैसे एक बहुत बड़े सुख से वंचित कर दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कुमार हुए, जब कुमार अवस्था में जब पहुंचे चारों भाई, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ कराया गया, गुरु जी ने करा दिया, वशिष्ठ जी ने। तो और उसके बाद वो गुरु के गृह में पढ़ने गए। और ईश्वर तत्व हैं ये तो चारों भाई, तो अल्पकाल में ही सारी विद्याएं सीख ली उन्होंने, शिक्षा पूरी कर ली। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। जिनकी स्वाभाविक श्वास ही जो है वो चारों वेदों के समान है, वो प्रभु पढ़ने गए। ये अपने आप में कितना बड़ा कौतुक और इसका विषय है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, ये विद्या विनय में और गुण में निपुण हो गए और शीलवान हो गए। और ये खेलते थे, खेल भी क्या खेलते थे, राजाओं की लीला खेलते थे। राजा बन करके प्रजा को कैसे करना, इस तरह। कर तलबान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थिन विहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण है उनके, चारों भाइयों के, बहुत ही शोभा देते हैं धनुष बाण। और रूप देखते ही तो लोग मुग्ध हो जाते हैं। चर अचर सभी जीव, सभी जो हैं वो मुग्ध हो जाते हैं। और जिन गलियों से ये चारों भाई गुजरते हैं, निकलते हैं, तो चकित हो ही सब लोग लुगाई। उन्हें देख करके सारे लोग और स्त्रियां जो हैं वो चकित रह जाती हैं उनके रूप और सुषमा को देखकर। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।